हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आए हो आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे भी होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को मतलब शॉर्ट वीडियो में कुछ बता नहीं पाती हूँ, तो अभी एक ब्लॉग वीडियो में आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा हमारे लाइव वीडियो के साथ और ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा ज़रूर। क्या होता है दोस्तों, जब हम बचपन में थे दोस्तों, तो हमको मतलब कुछ जिम्मेदारियां नहीं थी। क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या करना है। माँ बाप से जिद बहुत करते थे कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। उनकी कभी मजबूरियां नहीं समझ पाए। लेकिन दोस्तों, आज देखिए, आज का क्या, ऊपर वाले का क्या मर्जी है क्या नहीं। हमारे ही साथ ऐसा होता है कि और लोगों के साथ होता है। और ज़्यादातर हमको जहाँ तक मालूम है कि सब लोगों के साथ ऐसा ही होता है। क्योंकि अभी देखिए, जैसे अब हमारे कंधे पे देखिए, सब कुछ अच्छा तो रहता है, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बहुत ही, मतलब बोले तो बहुत बड़ी चीज़ है जिम्मेदारी लेना। क्योंकि देखिए, हमारी तो जिम्मेदारी, हमारे भी कंधे पे जब जिम्मेदारी कंधे पे आती है ना, तो कंधे बहुत वजन लगने लगता है। और जिम्मेदारी इस तरीके की आती है ना कि हम लोगों का मतलब ये क्या बोलते हैं, लोगों का, बच्चों का, घर वालों का देखते देखते खुद की जिम्मेदारियां भूल जाते हैं कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो भी हम भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी क्या बताऊं, आप लोगों की जिम्मेदारियां इस तरीके की आ गई है कि मतलब सबको देखते देखते सोचते हैं कि ये समझ लिए कि दिन का चैन और रात का नींद भी आराम हो गया है कि मतलब क्या करूं क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आता है कि जिम्मेदारियां इस तरीके की बढ़ रही हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके की जिम्मेदारियां हमारे भी ऊपर आएगी। तो दोस्तों, अभी देखिए, ऐसे बोलते टाइम ऐसा लगता है कि आंखों से आंसू आ जाएगी, लेकिन आप आंखों से आंसू आ ही जाएगी। मुस्कुराना जरूरी है थोड़ी सी आप लोगों के सामने, क्योंकि ये कंजूसी का मुस्कुराना भी अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। फिर भी क्या करें हम लोग। और दोस्तों, आप लोगों से एक बात बता रही हूँ, मतलब मजबूरी ऐसी चीज़ होती है ना कि शायद हमसे बेहतर कोई नहीं जान पाएगा। मतलब हम जब माँ के घर में थे, तो माँ माँ बाप का साया था, मतलब जो भी जितना भी उनके मतलब इसमें था, मतलब क्या बोलते हैं, कमाई में जो भी था हम लोगों को देते थे, पहनने को खाने को ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब से मैं मतलब मेरी शादी हुई दोस्तों, तो हमारे घर पे आते आते ही हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी पड़ गई। ऐसे किसी को ना करें, क्योंकि हमारे मतलब सास और ससुर और कोई भी नहीं है, हमारे पति पति ही हैं। और जिम्मेदारी इस तरीके की पड़ गई दोस्तों कि हम कभी समझ ही नहीं पाए कि कब हम एक बहू थे और कब हम बेटी से बहू बन गए। हमको पता ही नहीं चला कब बहू से बेटी बन गए। और दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मतलब हमारे मतलब जब से मैं आई तब से खुद की जिम्मेदारियां में इतनी व्यस्त हो गई कि मतलब हम अपना ज़िंदगी को भूल गए कि मतलब हमारी ज़िंदगी में क्या है क्या नहीं है, वो भी मैं भूल गई। देखिए, आंखों से आंसू आ गया। और अपनी जिम्मेदारी को भूल गई, मतलब जिम्मेदारी को नहीं भूली, इतनी जिम्मेदारी में व्यस्त हो गई कि हम कभी समझ ही नहीं पाए कि हमको क्या चाहिए और किस चीज़ की ज़रूरत है। कभी भी हमको भी ये लगता है कि मतलब कोई हमको भी पूछे कि तुमको किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जो हमको भी पूछे कि तुमको किस चीज़ की ज़रूरत है। इतना अपनी जिम्मेदारी में मतलब व्यस्त हो गई। कभी भी जब से मतलब मेरी शादी हुई दोस्तों, तब तक हम कभी भी ऐसा नहीं हुआ, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब हम सुकून से कभी रहे हैं। पहले तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही टेंशन आया था, लेकिन अभी आगे देखिए दोस्तों, अभी इतना जिम्मेदारी आ गई है कि मतलब खुद की ज़िंदगी में कैसे जीते हैं, कैसे क्या करते हैं कि मतलब हम अपना ज़िंदगी जीना ही भूल गए। कैसी ज़िंदगी होती है, कभी बच्चों के लिए, कभी उनको पढ़ाई को लेके, कभी उनके कापी किताब को लेके, मतलब रोज़ रोज़ हर एक चीज़ का टेंशन ही रहता है। टेंशन की वजह से मतलब ये समझिए, देखिए, तबीयत भी उतना अच्छा नहीं लगता है, फिर भी जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं और जाना ही पड़ता है। अगर नहीं जाएंगे तो बताइए आप, मतलब हमारे घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जिम्मेदारियां देखिए बहुत कठिन होती हैं। हमको तो पहले लगता था कि मतलब जिम्मेदारी मतलब कुछ नहीं होती है। जिम्मेदारियां इतनी कठिन होती है दोस्तों, जब किसी के कंधे पर आती है ना, तभी उनको समझ में आता है कि मतलब जिम्मेदारी क्या होती है। और आज हमको समझ में आ रहा है कि जिम्मेदारी क्या चीज़ होती है। हम सबको, पूरे घर को खुश करने के चक्कर में हम खुद ही उदास रह जाते हैं। क्योंकि हमको खुश करने का, हमको हमारा भी सपना होता है, हमको भी खुश रहने का ये रहता है कि हम भी कुछ अपने लिए करें, लेकिन कुछ नहीं कर पाते। सबको खुश करने के लिए अपने ख्वाहिश को दफन कर दिए हैं दोस्तों। इसलिए यही सब आप लोगों को बताना चाहते हैं, मतलब शॉर्ट वीडियो में बता नहीं पाते हैं कुछ,
तो सोचे ब्लॉग में आप लोगों को बताएंगे। ऐसा बात करते थोड़े से आंखों में आंसू आ गई। तो दोस्तों ज़िंदगी इस तरीके से हो जाती है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या न करें। कहते हैं, देखिए कहते हैं कि बेटियां पराई होती हैं। माँ के घर में रहो तो बोलते हैं यहाँ थोड़ी ना उनको रहना है, बेटियां पराई होती हैं, कभी तो दूसरे के घर में जाएंगे। और पति के घर में जब हम आते हैं ना तो लोग बोलते हैं दूसरे के घर से आई है। अभी आप लोग बताइए कि बेटियों का घर कौन सा होता है? इसका मतलब कि बेटियों का कोई घर ही नहीं होता है। माँ के घर में रहो तो बोलते हैं कि बेटियां पराई होती है, आज है कल चली जाएगी, कितने दिन की, थोड़ी दिन की मेहमान है, आज आई है कल चली जाएगी। जब से बेटियां पैदा होती हैं तब से ही लोग बोलते हैं कि बेटियां दूसरे की धन है, बेटियां दूसरे की धन है, बेटियां दूसरे की धन है। और जब बेटी दूसरे के घर में जाती है तो लोग बोलते हैं बेटी ये दूसरे के घर से आई है, इसको क्या मालूम है ये दूसरे के घर से आई है। लेकिन हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि मतलब बेटियों का घर कौन सा होता है? वो कौन सा घर है कि मतलब जिसको अपना घर बोल सके? माँ के घर में गए तो माँ के घर में बोलते हैं दूसरे के घर के धन है, दूसरे के घर के धन है, बेटियां पराई है। और पति के घर में गए तो लोग बोलते हैं कि दूसरे के घर से आई है, दूसरे के घर से। अभी आप लोग बताइए कि कौन सा घर है वो जो हम लोगों का है? बेटियों का कौन सा घर है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बेटियों का घर कौन सा है। हमको तो देखिए दोस्तों इतना उदास हम हो रहे हैं कि अभी आप लोगों को क्या बताऊं। वही सोच रहे हैं कि मतलब हमारे तो कभी कभी नींद नहीं आती है कि खुद का घर, अपना कहीं खुद का घर ही नहीं है। अरे माँ बाप शादी कर दिए, चले जाओ। और पति, देखिए एक चीज़ से अगर आप लोग सहमत हैं तो ज़रूर बताइएगा, चाहे वो 1 साल शादी हुई हो, चाहे 2 साल शादी हुई हो, चाहे 10 साल शादी हुई हो, चाहे कुछ भी हुई हो, और चाहे 1 बच्चे हों, चाहे उसके 4-5 बच्चे हों, लेकिन जब भी मतलब कुछ भी होता है घर में, अभी जब तक ठीक ठाक चल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन पति के घर में कुछ भी हुआ तो पट से बोलते हैं हमारे घर को छोड़ के चली जाओ। ये कौन सा सवाल है? हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि लोग बोलते हैं हमारे घर को छोड़ के चले जाओ। अरे हमारा घर कौन सा है? हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि हमारा घर कौन सा है, बताओ। उस घर में जाए, माँ के घर में जाए तो माँ पिताजी बोलेंगे कि वहाँ से आ गई हमारे घर पे। हमारे घर पे, पति के घर पे गए तो बोलते हैं हमारे घर से चले जाओ। मतलब ऐसा बोले नहीं है लेकिन ऐसा होता है, इसलिए आप लोगों को बताते हैं, हकीकत जो है वो बताते हैं हम कि खुद का घर कौन सा है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारा एक ही सपना है ज़िंदगी में, मेरा एक ही सपना है, मेरा खुद का घर बनाना। जिस दिन मेरा खुद का घर बन जाएगा ना, उस दिन मैं अपने आप को बहुत ही मतलब खुश नसीब समझूंगी। ये सब ऐसे तो नहीं हासिल हो पाएगा, आप लोगों के प्यार दुलार से और सपोर्ट से शायद हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिएगा। और हमारा स्टार भी खुल गया है दोस्तों, तो आप लोग स्टार देकर सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए इस वीडियो को, और पूरा वीडियो वॉच करिएगा ज़रूर और भूलिएगा मत। और देखिए दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारा फेसबुक मोनेटाइजन टूल्स मिल गया है हमको। तो अभी देखिए आप लोगों का प्यार दुलार रहेगा तो शायद मोनेटाइज भी हो जाएगा, तो हमारा भी पैसा अगर चालू हो जाएगा तो हमारा भी एक खुद का। तो दोस्तों हमारा ज़िंदगी में कुछ ख्वाहिश नहीं है, एक ही सपना है कि मेरा खुद का एक घर होना चाहिए, मेरा खुद का एक घर होना चाहिए। और मैं मेरे लड़की को मैं खुद का घर बांध के देने के लिए, ऐसा मतलब मेरे मन में विचार आ रहा है कि जैसे मेरा आज हो रहा है, मैं नहीं सोचती कि हमारी लड़की भी जहाँ जाए जाते जाते जिम्मेदारियाँ पड़ जाए। दोस्तों आप लोगों को क्या बताऊँ, मेरे सर पे आते आते ही जिम्मेदारियाँ, मतलब खुद का सोचना करना सब मेरे सर पे। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कम से कम 12 साल से मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, 12-13 साल से, क्योंकि मैं 1 महीने भी सुकून से नहीं रही हूँ। जिस दिन से आई हूँ, मतलब शादी जिस दिन से हुई उसी दिन से हमारे मतलब दिमाग में टेंशन, ये है वो है, उनका लेना उनका देना, मतलब बहुत टेंशन दिमाग में। आप लोगों को क्या वो बोलते हैं ना, घर की बात बाहर क्या निकाले, वही आप लोग समझ लीजिएगा कि मतलब कितना होगा। यही सब हमारे मतलब ये है, जिम्मेदारियां तो इतना ज़्यादा हो गई है कि दोस्तों हम देखिए सब कुछ भूल गए हैं कि मतलब हमारी जिम्मेदारी करते करते निभाते निभाते हमारी खुशी क्या है वो भी हम भूल गए हैं।